हेलो दोस्तों। आज हम स्विफ्ट पैकेज मैनेजर के एक ऐसे फीचर की बात करेंगे जो सच मानिए आपके डेवलपमेंट का तरीका ही बदल देगा। ये है अपने पैकेजेस के अंदर ही रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे आपका कोड सच में मॉड्यूलर और रीयूजेबल बन पाएगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, अगर कोई स्विफ्ट पैकेज बना रहा हो तो क्या वो सिर्फ कोड तक ही सीमित है? असली सवाल तो ये है कि इमेज, जेसन फाइल्स या फिर स्ट्रिंग्स जैसी चीजें, इनको पैकेज में कैसे डाला जाए। आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहली बात, इस सोच को बदलना होगा कि स्विफ्ट पैकेजेस सिर्फ डॉट स्विफ्ट फाइलों के लिए होते हैं। ये जो एक धारणा है ना, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। असल में ये आपके ऐप के पूरे अपने आप में मुकम्मल हिस्से हो सकते हैं। मतलब वो सारे एसेट्स जो आपके कोड में जान डालते हैं, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। तो असल में क्या क्या शामिल किया जा सकता है? लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। हम बात कर रहे हैं आज की ज़रूरत की चीज़ों की, जैसे कि इमेजेस और जेसन फाइल्स, यहाँ तक कि लोकलाइज्ड स्ट्रिंग्स भी, मतलब अलग अलग भाषाओं के लिए टेक्स्ट। और हाँ, जो लोग लेगेसी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। एसपीएम स्टोरीबोर्ड और एक्सआईबीज जैसे क्लासिक यूआई कंपोनेंट्स को भी सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ सबसे बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे सेटअप करना हद से ज्यादा आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, हम अपनी package.swift फाइल में एसपीएम को बताते हैं कि भाई रिसोर्सेज हैं। फिर हम उन फाइलों को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं और आखिर में हम अपने कोड से उन्हें एक्सेस करते हैं। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो शुरुआत होती है package.swift फाइल से। हर पैकेज में ये फाइल होती ही है जो उसे डिफाइन करती है। अपने टारगेट के अंदर बस एक रिसोर्सेज पैरामीटर जोड़ना होता है। यही वो जगह है जहां स्विफ्ट पैकेज मैनेजर को पता चलता है कि कोड के अलावा और भी फाइलें हैं। इस पैरामीटर के अंदर जो सबसे काम की चीज है वो है डॉट प्रोसेस कमांड। ये एक सिंपल सी लाइन एसपीएम को बताती है कि एक खास फोल्डर को उठाओ, उसके अंदर की हर चीज को ऑप्टिमाइज करो और उसे फाइनल बंडल में शामिल कर दो। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल्स खुद ही हैंडल कर लेता है। इसका मतलब हमारा काम बस अपनी रिसोर्सेज देने तक का है। ठीक है, तो अब जब हमने एसपीएम को बता दिया है कि देखना कहाँ है, तो हमें वो फोल्डर बनाना भी तो पड़ेगा। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपने टारगेट के सोर्स फोल्डर के अंदर एक रिसोर्सेज नाम का फोल्डर बना लिया जाए। इससे होता क्या है कि आपका कोड और आपकी रिसोर्सेज दोनों अलग अलग और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ऑल राइट, तो हमारी रिसोर्सेज अब पैकेज में डिक्लेयर भी हो गई और ऑर्गेनाइज्ड भी। लेकिन अब इन्हें कोड में इस्तेमाल कैसे करना है, यही है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप। तो इसका जवाब है बंडल डॉट मॉड्यूल। ये एक तरह की मैजिकल प्रॉपर्टी है जिसे एसपीएम हर पैकेज टारगेट के लिए ऑटोमेटिकली बना देता है। ये उस स्पेशल बंडल को पॉइंट करता है जिसमें आपकी सारी रिसोर्सेज मौजूद होती हैं। समझ लीजिए, ये आपकी रिसोर्सेज तक पहुंचने का गेटवे है। जैसे मान लीजिए data.json नाम की फाइल लोड करनी है, तो बस बंडल डॉट मॉड्यूल से उसका यूआरएल मांगना है। बस इतना ही सिंपल है। और अगर बात करें स्विफ्ट यूआई में इमेजेस की, तो वो तो और भी आसान है। बस इमेज का नाम पास करना है और बंडल पैरामीटर को डॉट मॉड्यूल पे सेट कर देना है। बाकी का सारा काम स्विफ्ट यूआई खुद देख लेता है। तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं, तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या कह लें कुछ गोल्डन रूल्स पर बात करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा कोड मजबूत रहे और उसे मेंटेन करना भी आसान हो। पहला, हमेशा बंडल डॉट मॉड्यूल ही इस्तेमाल करें। ये फ्यूचर प्रूफ है और एसपीएम का दिया हुआ सबसे सेफ तरीका भी। दूसरा, फाइल पाथ को कभी भी हार्डकोड ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका पैकेज अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हो जहां पाथ अलग हो और फिर आपका कोड टूट जाएगा। तीसरा, रिसोर्सेज को हमेशा उनके नाम से रेफर करें। और आखिर में अपनी रिसोर्स फाइलों को एक साफ सुथरे फोल्डर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करके रखें। तो ये सब तो हमने सीख लिया, पर ये इतना जरूरी है क्यों, ये जानना भी तो जरूरी है। देखिए, यह सिर्फ एक नाइस टू हैव फीचर नहीं है, ये स्विफ्ट इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा कदम है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां करती है। पहले क्या होता था, डेवलपर्स को रिसोर्सेज शामिल करने के लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड और नाजुक किस्म के वर्कअराउंड्स का सहारा लेना पड़ता था। और अब हमारे पास एक बिल्कुल स्मूथ इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है। और इसी वजह से एसपीएम सिर्फ एक हॉबी टूल न रहकर एक प्रोफेशनल पावर हाउस बन गया है। और इसी सपोर्ट की वजह से अब हम एसपीएम को
कॉम्प्लेक्स और प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पूरे के पूरे यूआई फ्रेमवर्क बनाना, डिज़ाइन सिस्टम को पैकेज करना, एसडीकेज डेवलप करना और सही मायनों में मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को अपनाना। तो बॉटम लाइन ये है, अगर कोई मॉडर्न रीयूजेबल स्विफ्ट पैकेज बना रहा है तो रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जो आपके कंपोनेंट्स को सेल्फ कंटेन्ड और पोर्टेबल बनाती है। और इसी के साथ एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, इस नई पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? सोचिए, रिसोर्सेज के साथ सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स बनाना हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? संभावनाएं बहुत हैं और सच कहूं तो काफी एक्साइटिंग भी हैं।